बहुत समय पहले एक हरा भरा जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल, मीठी मीठी चहचहाहट करने वाले पक्षी और ठंडी हवा बहती रहती थी। जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक छोटा सा खरगोश रहता था जिसका नाम चीकू था। चीकू बहुत प्यारा, तेज और जिज्ञासु था। वो हमेशा नई चीजें सीखना चाहता था। बाकी खरगोश जहां खेलते रहते थे, वहीं चीकू सवाल पूछता रहता था, ये रास्ता कहाँ जाता है? पेड़ इतने ऊंचे क्यों होते हैं? शेर से सब डरते क्यों हैं? उसकी माँ अक्सर मुस्कुराकर कहती, चीकू, सवाल पूछना अच्छी बात है, लेकिन सावधानी भी जरूरी है। चीकू को जंगल में घूमना बहुत पसंद था। एक दिन चीकू जंगल में घूम रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक कछुए से हुई। उसका नाम मोटू कछुआ था। मोटू बहुत धीरे चलता था, लेकिन बहुत समझदार था। चीकू ने पूछा, तुम इतना धीरे क्यों चलते हो? मोटू मुस्कुराया, धीरे चलने वाला अक्सर ज्यादा दूर तक जाता है। ये बात चीकू को बहुत अच्छी लगी। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। अब चीकू रोज मोटू से नई बातें सीखता। धैर्य, सोचकर काम करना, खतरे को पहचानना। एक दिन जंगल में हलचल मच गई। खबर आई, जंगल में एक नया शेर आया है। उस शेर का नाम था भयंकर शेर। वो बहुत ताकतवर था और जानवर उससे डरने लगे। अब जंगल के जानवर बाहर निकलने से डरते थे। चीकू ने पहली बार डर महसूस किया। उसने मोटू से पूछा, क्या हम हमेशा डर कर रहेंगे? मोटू बोला, नहीं, डर का हल दिमाग से निकलता है। ये बात चीकू के मन में बैठ गई। रात को चीकू सो नहीं पाया। वो सोचता रहा, अगर कोई कुछ नहीं करेगा तो जंगल हमेशा डरा रहेगा। अगली सुबह चीकू ने फैसला किया, मैं कुछ करूंगा। सब जानवर हंसे, तू छोटा है, तू क्या करेगा? लेकिन मोटू ने कहा, आकार नहीं, दिमाग बड़ा होना चाहिए। चीकू ने योजना बनानी शुरू की। चीकू ने शेर की आदतें देखीं। वो दोपहर में सोता है, शाम को शिकार करता है, उसे गुस्सा जल्दी आता है। चीकू ने सोचा, गुस्सा ही उसकी कमजोरी है। उसे एक पुराना कुआं याद आया। उसके मन में एक आइडिया आया। सुबह चीकू जल्दी उठ गया। उसके मन में डर भी था और हिम्मत भी। वो सीधे जंगल के बड़े बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, जहां अक्सर जानवर इकट्ठा होते थे। वहां हाथी दादा, बंदर मोंटू, हिरन परी, लोमड़ी चालाकी और उसका दोस्त मोटू कछुआ बैठे थे। चीकू ने जोर से कहा, हमें शेर से डरकर नहीं जीना चाहिए। सब चौंक गए। हाथी दादा बोले, लेकिन बेटा, वो बहुत ताकतवर है। चीकू बोला, ताकत से नहीं, दिमाग से जीतेंगे। लोमड़ी ने मुस्कुराकर कहा, और वो कैसे? चीकू ने धीरे से अपनी योजना बताई। सबकी आंखें बड़ी हो गईं। उसी समय खबर आई कि भयंकर शेर ने ऐलान किया है, हर दिन एक जानवर खुद मेरे पास आएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पूरे जंगल में शिकार करूंगा। ये सुनकर जंगल में डर फैल गया। अब जानवरों ने सोचा, अगर रोज एक जानवर जाएगा तो बाकी बच जाएंगे। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी चीकू खड़ा हुआ, आज मैं जाऊंगा। सब चिल्लाए, नहीं। मोटू ने धीरे से कहा, तू अकेला नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। लेकिन योजना याद रखना। चीकू ने सिर हिलाया। योजना के अनुसार धीरे धीरे शेर की मांद की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में वो जानबूझकर देर करता रहा और रुक रुक कर घास खाने लगा। जब वो शेर के पास पहुंचा तो सूरज ढलने को था। भयंकर शेर भूख से आग बबूला हो रहा था। छोटे से चीकू को देखकर वो जोर से दहाड़ा, एक तो तू इतना छोटा है, ऊपर से इतनी देर से आया है। आज मैं पूरे जंगल को खत्म कर दूंगा। चीकू ने हाथ जोड़कर बड़े ही डरने का नाटक किया और बोला, महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो समय पर ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया। वो कह रहा था कि वही इस जंगल का असली राजा है और उसने मुझे रोक लिया। शेर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो बोला, क्या? मेरे अलावा कोई और शेर? कहाँ है वो? मुझे अभी उसके पास ले चल। कुएं के पास का मुकाबला। चीकू मुस्कुराया और शेर को उसी पुराने कुएं के पास ले गया। कुआं गहरा था और उसमें साफ पानी भरा था। चीकू ने कहा, महाराज, वो इसी किले कुएं के अंदर छिपा है। वो बहुत डरपोक है, इसीलिए बाहर नहीं आ रहा। शेर ने जैसे ही कुएं के अंदर झांका, उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। गुस्से और मूर्खता में उसे लगा कि सच में दूसरा शेर उसे घूर रहा है। शेर ने कुएं में देखकर दहाड़ मारी। कुएं से उसकी अपनी आवाज गूंजकर वापस आई। शेर को लगा कि दूसरा शेर उसे चुनौती दे रहा है। बिना सोचे समझे भयंकर शेर ने कुएं में छलांग लगा दी। कुआं गहरा था और उसकी दीवारें चिकनी थीं। शेर उसमें डूब गया और कभी बाहर नहीं निकल पाया। जंगल में जीत का जश्न। चीकू दौड़ता हुआ बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। सभी जानवर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
जब चीकू ने बताया कि शेर का अंत हो गया है तो पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। हाथी दादा ने चीकू को अपनी सूंड से उठाकर पीठ पर बैठा लिया। मोटू कछुआ धीरे से मुस्कुराया और बोला, देखा, ताकत शरीर में नहीं बुद्धि में होती है। उस दिन के बाद से चीकू सिर्फ सवाल पूछने वाला खरगोश नहीं बल्कि जंगल का सबसे समझदार नायक बन गया। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसी ही कार्टून वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगला एपिसोड जरूर देखें। हाँ, सब्सक्राइब कर लो।